महाशिवरात्रि पर्व पर कुक्षी क्षेत्र के बड़केश्वर महादेव मंदिर में मेले का आयोजन कल से होगा शुरू। पौराणिक परंपरा से आज भी बाबा बड़केश्वर महादेव की पूजा अर्चना होती है। बैलगाड़ी से निकली ध्वज यात्रा। बड़केश्वर महादेव मंदिर कुक्षी व बाग के मध्य प्राचीन पहाड़ियों पर स्थित है। बड़केश्वर महादेव मंदिर में 5 दिनी मेला 13 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर आज 12 फरवरी दोपहर 2 बजे बाग से श्री बड़केश्वर महादेव जी की ध्वजा मेले के लिए निकल चुकी है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर मेले को लेकर मंदिर के पुजारी महंत श्री राजूपुरी गोस्वामी ने पौराणिक परंपरा की जानकारी देते हुए बताया कि पुराणों से चली आ रही परंपरा को आज भी निभा रहे हैं और उस परंपरा के मुताबिक बाबा बड़केश्वर महादेव की पूजा अर्चना होती है। SM न्यूज के पत्रकार सत्येंद्र मिश्रा से चर्चा में महंत श्री ने इस मंदिर के बारे में और क्या बताया, आप जरूर सुने इस ऑडियो क्लिप में। जरूर सुने महंत श्री की मुखवाणी से बड़केश्वर मंदिर की कहानी की पूरी जानकारी। बड़केश्वर मेले की परंपरा को लेकर बड़केश्वर के महंत राजू जी गोस्वामी जी से हम चर्चा करते हैं। राजू जी, क्या बताएंगे बड़केश्वर की परंपरा को लेकर? ये विगत कई वर्षों से मेला चला आ रहा है, जिसकी शुरुआत महाकालेश्वर मंदिर से होती है। महाकालेश्वर मंदिर में पूजन किया जाता है, उसके बाद में ध्वज और छवि लेकर फाल्गुन तिथि की 10वीं को महाकालेश्वर मंदिर से निकलते हैं और ये यात्रा फाल्गुन तिथि की 11 को बड़केश्वर महादेव पहुंचती है, जहाँ पे माता जी का पूजन किया जाता है 64 जोगनी का और 1.25 किलो आटे का रोट का प्रसाद बांटा जाता है। उसके बाद में माता जी की एक विशेष विधि होती है, स्तबन प्रक्रिया द्वारा माता जी को जो है विशेष पूजा की जाती है। उसके बाद में मेले की शुरुआत हो जाती है और इसी दिन से अखंड धुना और अखंड ज्योत जलती है कि जो फाल्गुन तिथि की दूज तक जलती है, मेला समाप्त होने तक। महाशिवरात्रि पे प्रातः सुबह 6 बजे आरती होगी, सायंकाल 7 बजे होगी, रात में 12 बजे विशेष आरती होगी। और जो कि मान्यता है कि पूर्व समय में रात में 12 बजे यहाँ पे केसर की वर्षा होती थी, इसीलिए इसका नाम बड़केसर हुआ है। और बड़ के वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजित थे और केसर की वर्षा होती थी, इसीलिए इसका नाम बड़केसर है। और हमारे क्षेत्र का आदिवासी संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है ये। पंडित जी, एक चीज और है कि भगोरिया पर्व की भी यहाँ से शुरुआत होती है, जिसको लेकर क्या बताएंगे? जी, अमावस, फाल्गुन तिथि की अमावस, जो कि इस बार 17 फरवरी को यहाँ पर जो ग्राम पटेल है आसपास के, रामपुरा, खंडई, आसपास के जितने भी हमारे ग्रामीण है, आसपास के ग्राम पटेल है, वो आके भगवान भोलेनाथ को गुलाल लगाएंगे और महादेव के प्रांगण में मांडल पर नृत्य करेंगे, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं और ग्राम पटेल होते हैं, कोटवाल होते हैं, तोरवी होते हैं, सामान्य जनता होती है। वो यहाँ पे नृत्य करती है, पूरी घेर घूमती है मेला प्रांगण में और तब से अपने क्षेत्र का भगोरिया पर्व प्रारंभ हो जाता है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बड़केश्वर महादेव मंदिर में किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं? इस बार विशेष तैयारी है, बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलिंग लगाई गई है, महिला पुरुष के लिए अलग अलग दर्शन होंगे और पूरे मंदिर के कर्मचारी लगे हुए हैं, वॉलेंटियर है अपने, और पूरी व्यवस्था है और मंदिर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। काफी नई व्यवस्था की गई, रेलिंग वगैरह लगाई गई है। बड़केश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कल से मेला शुरू हो रहा है, जिसको लेकर एक मान्यता रहती है कि भगवान को रोड बनाकर उन्हें भोग लगाया जाता है, जिसको लेकर क्या बताएंगे? ये मान्यता है, रोट का प्रसाद बनता है, अग्नि मंथन की जाती है, शुद्ध अग्नि के वृक्ष के लकड़ी से अग्नि मंथन की जाती है, जिसमें आधुनिक रूप से माचिस वगैरह का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। सार के द्वारा अग्नि मंथन की जाती है। उस अग्नि मंथन के बाद में कंडों पे रोट को सेका जाता है, उसी अग्नि से भंडारा चलता है, उसी अग्नि से अखंड धुना चलता है, अखंड ज्योत जलती है, पूरा प्राचीन वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार। और भाई साहब, इसमें एक और चीज है कि जो डाला होता है जिसमें खप्पर होता है, खप्पर में हम जो माता जी का पूजन रखते हैं, वो पेदल आता है। मतलब एक जो है जितने भी हमारे फलिये हैं, जैसे महाकाल फलिये से एक ग्राम का तरवी अपने सिर पे रख के आता है रिसावला तक, रिसावला से पाडलिया तक और पाडलिया से बड़केश्वर तक। मतलब उसको वाहन पे नहीं रखा जाता है, पैदल आएगा एक ग्राम का तरवी दूसरे ग्राम। जैसे ओलंपिक में जो मशाल वाली व्यवस्था होती है ना कि एक से दूसरा जो पैदल चल के देता है, वो वाली व्यवस्था प्राचीन आदिवासी परंपरा के अनुसार चली आ रही है। और महंत भी पैदल निकलेंगे वहां से। जी, महाकाल मंदिर से बड़केश्वर पैदल, वो महंत भी अपने वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो माता जी का खप्पर है, मतलब जिसमें हम रोट रखेंगे, माता जी का 16 श्रृंगार रखेंगे, उसको लेके जो टोपला या वो जो सामग्री रहेगी, वो पात्र भी वहां के जो है अपने सिर पे उठा के लाएंगे, उसमें भी वाहन का प्रयोग नहीं। एक पंचायत से एक
दूसरी पंचायत तक, मतलब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक, जी एक के बाद एक पैदल आएगा वो। जी, धन्यवाद जी। जी 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 भैया।